महाकुंभ मेला और मोनालिसा भोसले की वायरल कहानी। महाकुंभ मेला आस्था, परंपरा और संस्कृति का महासंगम। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म का एक भव्य और पवित्र आयोजन है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में गिना जाता है। यह महोत्सव हर 12 वर्षों में 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन में आयोजित किया जाता है। इसकी पवित्रता और महत्ता का वर्णन प्राचीन शास्त्रों में मिलता है, जहां इसे मोक्ष प्राप्ति का अद्भुत अवसर माना गया है। 2025 में प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ मेले में लाखों श्रद्धालु, संत महात्मा और पर्यटक आध्यात्मिक ऊर्जा के इस संगम में शामिल होने पहुंचे हैं। यह केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि भारत की विविध सांस्कृतिक धरोहर, सामाजिक एकता और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक भी है। मोनालिसा भोसले, साधारण माला विक्रेता से इंटरनेट सेंसेशन तक का सफर। महाकुंभ मेले की भीड़ में, जहां हर व्यक्ति अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ डूबा रहता है, एक 16 वर्षीय लड़की मोनालिसा भोसले इंटरनेट पर सनसनी बन गई। मध्य प्रदेश के इंदौर से आई मोनालिसा अपनी बहनों के साथ रुद्राक्ष की मालाएं बेच रही थी। वह अपनी सादगी और मधुर मुस्कान से ग्राहकों का दिल जीत रही थी, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनकी यह साधारण उपस्थिति इंटरनेट पर वायरल हो जाएगी। कैसे वायरल हुई मोनालिसा? महाकुंभ में आए कुछ यूट्यूबर्स और ब्लॉगरों ने मोनालिसा से बातचीत की और उनके वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिए। मोनालिसा की मासूमियत, उनकी स्पष्टवादिता और उनकी सौंदर्यपूर्ण छवि ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। देखते ही देखते उनके वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गए और वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड करने लगी। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर उनकी तस्वीरें छा गईं और उनके फॉलोअर्स की संख्या हजारों में पहुंच गई। लोकप्रियता बनी मुसीबत। जहां एक ओर सोशल मीडिया ने मोनालिसा को रातों रात प्रसिद्धि दिलाई, वहीं यह प्रसिद्धि उनके लिए चुनौती भी बन गई। जब भी वे मेले में जाती, लोग उन्हें घेर लेते और सेल्फी लेने की कोशिश करते। कई लोग उनके साथ बातचीत करना चाहते थे, जिससे उनका व्यापार प्रभावित होने लगा। कुछ असामाजिक तत्वों ने उन्हें किडनैप करने की धमकी तक दे दी। इस डर से उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की मांग की। परिवार का बड़ा फैसला। मोनालिसा की बहन ने बताया कि इतनी अधिक भीड़ और अनचाही लोकप्रियता के कारण उनका कामकाज प्रभावित हो रहा था। उनके परिवार ने यह निर्णय लिया कि मोनालिसा को महाकुंभ से वापस घर भेज दिया जाए। वर्तमान में वह मध्य प्रदेश लौट चुकी हैं, जबकि उनकी बहनें अभी भी मेले में मालाएं बेच रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री का ऑफर और नया जीवन। सोशल मीडिया पर मोनालिसा की बढ़ती लोकप्रियता ने बॉलीवुड और क्षेत्रीय फिल्म इंडस्ट्री का भी ध्यान खींचा। फिल्म निर्देशक सनोज कुमार मिश्रा ने उनसे संपर्क किया और अपनी आगामी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में कास्ट करने का प्रस्ताव दिया। यह प्रस्ताव उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ था, जहां उन्होंने अपने भविष्य को लेकर नई उम्मीदें देखनी शुरू कर दी। उन्होंने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और ब्रांड प्रमोशन में भी हिस्सा लिया। पहली बार फ्लाइट से यात्रा करने का अनुभव भी उन्होंने प्राप्त किया। विवाद और अफवाहों की शुरुआत। जहां मोनालिसा की कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन रही थी, वहीं कुछ विवाद भी खड़े हो गए।
फिल्म निर्माता जितेंद्र नारायण सिंह उर्फ वसीम रिजवी ने दावा किया कि सनोज मिश्रा के पास फिल्म बनाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है और वे केवल सुर्खियां बटोरने के लिए यह सब कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोनालिसा को एक योजनाबद्ध तरीके से फंसाया जा रहा है और उनका उपयोग पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है। मोनालिसा की सफाई और परिवार की प्रतिक्रिया। इस पूरे विवाद के बीच मोनालिसा ने खुद सोशल मीडिया पर सामने आकर सफाई दी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें कहा, मैं मुंबई नहीं गई हूँ, मैं अभी मध्य प्रदेश में हूँ और एक्टिंग सीख रही हूँ। मेरे साथ मेरी बहन और बड़े पापा हैं। सनोज मिश्रा बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने मुझे बेटी की तरह माना है। कृपया हमारी फिल्म को बनने से न रोकें। उनके बड़े पापा ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी कि सनोज मिश्रा उनके परिवार के अच्छे मित्र हैं और उनका मकसद केवल मोनालिसा को प्रशिक्षित करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मोनालिसा को किसी भी तरह के गलत काम में नहीं फंसाया गया है। मोनालिसा का नया सफर एक नई पहचान की ओर। मोनालिसा भोसले का सफर असाधारण रहा है। एक साधारण माला विक्रेता से सोशल मीडिया स्टार और अब एक संभावित अभिनेत्री तक। सोशल मीडिया ने उन्हें एक नया मंच दिया जहां उन्होंने अपनी पहचान बनाई। इस प्रसिद्धि ने उनके जीवन में कई चुनौतियां भी खड़ी की, लेकिन उन्होंने हर स्थिति का सामना साहस के साथ किया। अब वे अपने जीवन के नए चरण पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, जहां वे सुरक्षित माहौल में अपने करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। महाकुंभ मेला और मोनालिसा की कहानी का सार। महाकुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि लाखों लोगों के जीवन से जुड़ी कहानियों का संगम भी है। मोनालिसा की कहानी इस बात का प्रमाण है कि कैसे इंटरनेट और सोशल मीडिया किसी भी व्यक्ति की जिंदगी बदल सकता है। उनकी इस यात्रा ने यह भी दिखाया कि प्रसिद्धि के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होते हैं, लेकिन मोनालिसा ने अपनी सूझबूझ और परिवार के समर्थन से इस स्थिति को संभाला। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मोनालिसा भविष्य में किस दिशा में आगे बढ़ती हैं। क्या वे फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाती हैं या अपनी शिक्षा और व्यापार की ओर लौटती हैं। जो भी हो, उनकी कहानी इंटरनेट और सामाजिक जीवन के प्रभाव की एक अनोखी मिसाल बन चुकी है।